हेलो, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स जर्नी। मॉम्स जर्नी मतलब माँ का जो ये जर्नी है, जिसने जिसने अनुभव किया है सभी को पता है कि ये एक अनोखा अनुभव है। और मैंने भी ये अनुभव लिया है क्योंकि दो दो बार लिया है। दो लड़के मेरे, दो बार मैं माँ बन चुकी हूँ। और जो पहली बार माँ बनी थी उसी की थोड़ा सा जो मेरी जर्नी है, कैसा मैंने एक्सपीरियंस किया, उसी के बारे में बात करना चाहती थी। काफ़ी टाइम से सोच रही थी बात करूं। चैनल भी काफ़ी टाइम पहले बनाया बट कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी। सोचा क्यों ना आज शेयर करूं। मेरा मन भी थोड़ा हल्का होगा, आप लोगों को भी शायद कुछ मेरे इस वीडियो से जानने को मिले या कुछ सीख भी मिले। जो मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी है थोड़ी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी के पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से शायद सेकंड टाइम थोड़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ भी गई थी। तो मुझे शादी हुए 3-4 महीने ही हुआ था। हम चाहते थे कि हाँ बेबी हो जाए। एंड देन फिर प्रेगनेंसी पता चली और फर्स्ट था, इस वजह से ज़्यादा हमने डॉक्टर वॉक्टर भी नहीं किया, बस एक बार हमने विज़िट किया था। फिर मार्च में लॉकडाउन हो गया उसी साल। ड्यूरिंग लॉकडाउन मुझे क्लॉटिंग आई, एक ब्लैक क्लॉटिंग सी। तो मेरी मम्मी थे तो उनको ये चीज़ सही नहीं लगी कि क्लॉटिंग, वो कलर भी वैसा था। तो फिर हमने डॉक्टर दिखाई, अल्ट्रासाउंड हुई और फिर अल्ट्रासाउंड के बाद पता चला कि बेबी जब 6 वीक के मतलब जब 6 वीक और 7 डे की थी तभी वो उसकी हार्ट रेट बंद हो गई थी, हार्ट चलना बंद हो गया था। बट हमें जब पता चला था वो तब 12th वीक का हो चुका था। तो हमें काफ़ी लेट पता चला क्योंकि उस बीच में मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे मुझे ये डाउट हो कि बेबी सही है कि नहीं है। एंड देन वहाँ उस अस्पताल में डॉक्टर ने बोला कि 50,000 लगेगा क्योंकि बच्चा बहुत दिन पहले का डेड है। क्योंकि माँ को प्रॉब्लम हो सकता है। एंड देन हम थोड़ा सोच रहे थे क्या करें नहीं करें। तब मेरे हस्बैंड को याद आया कि उनकी जो डॉक्टर है, मतलब वो जिस कंपनी में काम करते हैं उसी कंपनी में उनकी जो डॉक्टर है वो उनकी वाइफ गायनी है। देन हम उनके पास गए और फिर मेरा अबॉर्शन हुआ, अच्छे से हो गया और सही भी उन्होंने लिया। एंड फिर हमारा डॉक्टर ने मुझे 6 मंथ के लिए बोला था कि 6 मंथ बाद बेबी लेने के लिए। बट थोड़ा पता नहीं, मतलब उस टाइम हमने प्लान नहीं करा था बट फिर भी 2 मंथ बाद मैंने कंसीव कर ली। तब जुलाई चल रहा था तो मैंने कंसीव कर लिया। एंड देन फिर उस टाइम डॉक्टर के पास हम फर्स्ट जैसे हमें पता चला उसी टाइम हमने डॉक्टर दिखाई। फर्स्ट डे से हमने डॉक्टर दिखाना स्टार्ट किया। एंड उन्होंने बहुत सारी टेस्ट करवाए मेरे। टेस्ट करवा के जो एपीटीटी वैल्यू है वो भी मेरी टेस्ट हुई और एपीटीटी लेवल्स मेरी हाई आई। और डॉक्टर ने पहले से ही मुझे दवाई और इंजेक्शन देना स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे हर हफ्ते 2 इंजेक्शन्स लगते थे। 2 इंजेक्शन लगने के बाद और दवाइयाँ भी मेरी चल रही थी, प्रोजेस्ट्रॉन और बाकी विटामिन्स और आयरन्स, हर चीज़ की मुझे दवाई चल रही थी। और मैं डॉक्टर ने बोला था कि जब 6 मंथ और 7 मंथ हो जाएगा तब बंद करा देंगे। एंड देन सडनली 6 वीक के बाद मुझे फिर क्लॉटिंग आती है। और इमिडिएटली उसी दिन मेरी विजिट भी थी, फ्राइडे था। मैं हर फ्राइडे को डॉक्टर दिखाती थी और हर फ्राइडे को मुझे इंजेक्शन्स लगते थे। और डॉक्टर दिखाया तो फिर डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक लगाई और एंटीबायोटिक नस में लगी और लगते ही उल्टी हो जाती है। तो डॉक्टर ने बोला था ये कॉमन है, ज़्यादातर हो जाता है, बहुत कम होते हैं जो टॉलरेट कर पाते हैं। मुझे भी उल्टी हो गई थी। एंड सर फिर उस दिन से मुझे हेपेरियन लगने लगा। तो जुलाई 26 था, जुलाई 26 से मुझे हेपेरियन की इंजेक्शन्स लगने स्टार्ट हुए। और डॉक्टर ने उस दिन फिर मेरी टेस्ट कराई एपीटीटी का, तो मेरी एपीटीटी वैल्यू बढ़ के आई। एपीटीटी वैल्यू उनको बढ़ के आती है जिनकी क्लॉटिंग फैक्टर होती है, जिनको क्लॉट बन जाते हैं, ब्लड क्लॉट। और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी मिस्ड अबॉर्शन हुआ था
वो भी इसी वजह से हुई थी कि मेरे अंदर जो ब्लड है वो बहुत थिन है और वो क्लॉट हो जाता है, और बच्चा शुरू के 3 महीने तक माँ के खून पे ही बड़ा होता है। तो वो ब्लड उस बेबी के पास जाना बंद हो जाए तो बेबी की हार्ट रेट रुक जाती है। और उस टाइम भी शायद यही हुआ था कि मेरी बेबी के पास जाने वाली ब्लड रुक गया था, और इस वजह से मेरी मिस्ड अबॉर्शन हुआ था। तो उस दिन से मेरी अबॉर्श मतलब उस दिन से मुझे हेपेरिन का इंजेक्शन लग रहा था, जो मतलब ब्लड को पतला करता है। तो उस दिन से मुझे इंजेक्शन लगना शुरू हुआ, और बेबी होने के बाद भी मतलब जिस दिन डिलीवरी हुई उसके 2 दिन पहले मेरा बंद करवा दिया था इंजेक्शन, ताकि ऑपरेशन के टाइम ब्लीडिंग होने की चांस ना हो। और फिर बच्चा होने के बाद अगले दिन से मुझे फिर 1 हफ्ता ये इंजेक्शन लगा, क्योंकि मैम बोल रहे थे कि बॉडी को एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है। और पूरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे कम से कम 9 अल्ट्रासाउंड हुआ था। ये वीडियो का भी डिटेल्स में बनाऊंगी, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। और अब मेरा बड़ा वाला बेटा 3 साल का होने वाला है, मार्च 11 को शिवरात्रि के दिन हुआ था 2021 में। और ये है मेरा छोटा वाला बेटा जो नवंबर में हुआ है, बहुत जल्दी जल्दी हो गया, बट कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई थी मुझे। कभी इसकी वीडियो भी बनाएंगे। बाय, गुड नाइट।